Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit sir. You are requested to subscribe my YouTube channel. तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दे मेरे YouTube चैनल को और लाइक कर दे। तो पहले टॉपिक में मैंने बात करी कि आपके पास हम बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। उसमें मैंने बात करी कि बाइंडिंग मटेरियल जो हैं यानी कि बोगीज़ जो ऑर्डर ऑफ बोगीज़ कंपाउंड यानी कि जैसे कि आपके पास C3S है, एलाइट, बिलाइट, फिलाइट और सीलाइट की बात कर रहे हैं हम ज़्यादातर आज। तो इनके ऊपर हमने बात करी थी। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास क्या बोलते हैं साथ में जो आपका क्या बोलते हैं हम BMC पढ़ रहे हैं, अगर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम बात करेंगे और क्वेश्चंस की, जैसे कि वुड के बारे में पढ़ेंगे आज, लकड़ी। ठीक है, तो क्या है, तो इसमें क्वेश्चन है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्वेश्चन करवाने के साथ साथ ना मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि एक्चुअल में होता क्या है इसमें, तो उसके साथ आपको क्वेश्चन भी याद रह जाएगा और आप सेटिस्फाई भी हो जाएंगे कि येस, इफ़ दीज आर द प्रॉपर्टीज देयरफॉर द आंसर शुड बी दैट। ठीक है जी। तो मिनरल तार इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस सेल्स। अब ये बात हो रही है तार की। तार हमारे पास दो चीज़ों से ही मिलता है, एक तो मिलता है मिनरल का तार बनता है और दूसरा बनता है वुड का तार। ठीक है जी। अब जो मिनरल तार आप ऑब्टेन करते हैं वो डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस शेल्स, जो शेल्स से मिलता है हमें। जब आप शेल्स को डिस्टिलाइट करते हो, डिस्टिलाइजेशन करते हो, वो भी क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो, तो तब जाके आपके पास मिनरल तार मिलता है। दूसरा मिलता है आपको वुड तार। वुड तार इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ रेजिनियस वुड। कौन सी वुड? रेजिनियस वुड का अगर आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको वुड तार मिलेगा। और अगर आप बिटुमिनियस का डिस्टिलेशन करोगे, बिटुमिनियस शेल्स का अगर आप क्या करोगे डिस्टिलेशन करोगे, तो आपको मिनरल तार मिलेगा। ये दो पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का। तो ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ या फिर जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ इंजीनियरिंग के ऊपर, ये टॉपिक मैं आपके पास जो गेट का गेट में पूछे गए आपके पास जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ से उठाए हुए मैंने, वहाँ के टॉपिक हैं गेट के सिलेबस के। फिर कहीं ना कहीं क्या नाम है, अगर आप JKPSC देखेंगे, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ से भी मैंने उठाए हुए हैं। जैसे AE के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं, या आपके पास कंसेप्चुअल टॉपिक लेके आता हूँ मैं। कंसेप्चुअल मीन्स ये ऐसा टॉपिक जो आपके पास हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, इसलिए देख के अगर आप बोलोगे कि नहीं जी लिखा हुआ सिर्फ कॉपीज़ पे लिखा हुआ और बता रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बेशक कॉपीज़ पे लिखा हुआ है, नो डाउट कि आपके पास पुअर कंटेंट लेके आ रहा हूँ। मतलब पुअर कंटेंट मीन्स कंटेंट बहुत अच्छा है बट वे ऑफ शोइंग द वीडियोज़ पुअर है, बिकॉज कॉपीज़ वगैरह पे लिख के ला रहा हूँ, तो उसके ऊपर ध्यान ना दें। बिकॉज आपने सुना होगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इस कवर से ना जो बुक को जज मत करिए, इसके अंदर क्या है, वो नॉलेज कितना गहरा है वो देखिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मैंने IES, फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस सेकंड गेट, फिर AE JE के एग्ज़ाम जो हुए हैं वहाँ से टॉपिक उठाए हुए हैं, तो मुझे वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है मैं उसको उठाता हूँ और उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। तो अभी बात करते हैं कि क्वेश्चन बोला था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्यों है? ये क्वेश्चन आया था AE एग्ज़ाम में, तो तभी मैंने आप लोगों के सामने भी रख लिया कि मिनरल तार कहाँ से ऑब्टेन होती है। हाँ जी, डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस शेल से होती है। और रेजिनियस वुड कहाँ से होती है? ये रेजिनियस वुड से क्या होता है, वुड तार मिलती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, इसलिए इसमें बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग मटेरियल में आपके पास टिम्बर के बारे में बहुत बात की जाती है, तो इसमें से क्वेश्चन भी आता है आपके पास। इसमें लिखा हुआ है रेड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर प्लेसमेंट इन स्ट्रक्चर। जब आप स्ट्रक्चर पे रखते हो तो इससे क्या हो जाता है, श्रिंकेज और वार्पिंग जो होती है वो कम हो जाती है जी। बहुत सही बात है, ये भी ट्रू है आपके पास। ठीक है, अगर बात करेंगे इंक्रीज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी,
क्या हो जाता है आपके पास जब आप सीजनिंग करते हैं वुड को, तो सीजनिंग करने के बाद आपके पास स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, वर्क एबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात करूँगा मैं सीजनिंग क्या होती है। तो सीजनिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कोई ऐसा मेथड लगाना है जिससे आपकी जो वुड है, जो ग्रीन वुड थी, आपने उसको ड्राई करवाना है। और ड्राई इन द सेंस इस तरह से करवाना है कि मेथड होगा उसका एक एक पार्टिकुलर मेथड होगा, जिस मेथड से आप उसको ड्राई भी करोगे और ड्राई करने के साथ साथ आप यूजेबल टिम्बर बनाओगे उसको, ठीक है। क्या है और अगर अच्छे से आपको जानना है तो आप खुद भी बुक्स पे देख सकते हैं। फिलहाल मैं इतना सा बता देता हूँ आपको। रिड्यूस इट्स टेंडेंसी टू स्प्लिट एंड डीके। अब क्या हो जाता है, ये जो सारा सीजनिंग करने के बाद क्या क्या मिलता है आपको यहीं से पता चल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि टेंडेंसी जो होगी किसकी, स्प्लिट और डीके की, वो कम हो जाती है जब हम इसको सीजनिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप सड़ना और मतलब लकड़ी अलग अलग हो जाना, बीच में से बिखर जाती है, अलग हो जाती है, दरारें पड़ जाती है, तो बोलता है ऐसा जो होगा, ऐसे जो होना मतलब ज़्यादातर अगर होता है तो उसको कम कर देता है। मतलब 100% में से 10 to 15% ही चांस रहते हैं, और ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा है इंक्रीज इट्स वेट। ये गलत बात है। जब आप किसी भी चीज़ को आग सुखाते हो तो उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। सीजनिंग का मतलब होता है ड्राई करना, और इसने लिखा है कि इंक्रीज इट्स वेस्ट, और यही बोला था इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपने सीजनिंग ऑफ टिम्बर में से सेलेक्ट करना था, तो यही है इंक्रीज इट्स वेस्ट, जो ये गलत है। एक्चुअल में इसका इंक्रीज की जगह क्या होना था, डिक्रीज इट्स वेस्ट और रिड्यूस इट्स वेस्ट, सॉरी वेस्ट, वेट होना था, वेस्ट नॉट वेट। वेस्ट मीन्स ज़ाया और वेट मीन्स वजन। तो वजन को कम हो जाता है जैसे आप सीजनिंग करते हैं वुड की। उसके बाद आपके पास है सूटेबल फॉर पेंटिंग, और उसके बाद आपके पास जो वुड है जिसको आपने सीजनिंग करवाई हुई है, तो उसको आप पेंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये भी, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, ठीक है, कि क्या है कैसे है, ठीक है, क्या करना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए अगली वीडियो में करते हैं अगली टॉपिक के बारे में बात।